है कि नहीं। पढ़े लिखे लोगों के बीच की बातचीत क्या होती है, जब दो पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए तो उसके बीच किस किस चीज का बातचीत होगा, विषय का। हम मैथ जानते हैं तो मैथ के बारे में, है कि नहीं। कि साहित्य है तो साहित्य के बारे में चर्चा, कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी में विद्वान है तो हिंदी पे ही चर्चा शुरू कर देगा। कलाकारों पर चर्चा, कौन सा सिनेमा चल रहा है, कौन हीरो बनाया है, कौन संगीत गाया है ना। सिनेमा का नाम सुना होगा राजा हिंदुस्तानी, सुना है, उसमें कौन गायक था, है कि नहीं, उस फिल्म में कितना पैसा कमाया, इन सब पे चर्चा कौन करेगा, पढ़ा लिखा लोग। किसान को तो पता नहीं होगा, सिर्फ वो सिनेमा देखता है, एक्शन, बस उतना ही काम खत्म। शासन व्यवस्था पर चर्चा कौन करता है, पढ़े लिखे लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह सरकार चला रहा है, कौन सा विधि व्यवस्था, कौन सा कानून लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सुविधा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इन चीजों के बारे में चर्चा। समाज में खामियों, समाज में जो कमी होता है उस पर भी कौन चर्चा करता है, दो शिक्षित व्यक्ति शिक्षा पर चर्चा करता है। खामी क्या क्या है, लोग बेटा को पढ़ाना चाहता है, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता है ना। तो बेटा यदि पढ़ेगा, बेटी जब नहीं पढ़ेगी तो बहू भी तो अनपढ़ आएगी, जब बहू अनपढ़ आएगी बेटा पढ़ा लिखा होगा, अब बच्चा होगा, जब दोनों पढ़ा लिखा अच्छे तरीके से नहीं है तो क्या होगा, उसका बच्चा भी प्रॉब्लम होगा उसको पढ़ाने में, क्योंकि उसको समझदारी नहीं होगी। तो इस चीज पर चर्चा करता है पढ़े लिखे लोग। अब देख लो दो सहेलियों के बीच की बातचीत, तो दो सहेलियों के बीच की बातचीत का रस समुद्र, रस का समुद्र होता है। रस का समुद्र कहने का मतलब क्या हो गया, बात का कोई अंत नहीं है। क्लास में देखता होगा लड़कियां सब बातचीत करती होगी ना, तो वो क्या कैसा होता है बातचीत, गप मार रहा है, पता नहीं कौन सा गप मारता है ना, लेकिन कंटिन्यू बात करते रहता है। तो ये क्या हो गया, रस का समुद्र, जो भी बात करे, है ना। तो इसमें रस का समुद्र उमड़ता है। अब कोई चीज हाथ में पहनी हुई है तो हाँ रे कहाँ से खरीदी, कितना में खरीदी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, कोई बात चल रहा है ना, तो रस भरा हुआ है उसके समुद्र में बातचीत करने के लिए। सहेलियों का शिकवा शिकायत, एक सहेली दूसरे सहेली का आपस में शिकवा शिकायत ये भी करती है। तो ये हो गया सहेली के बातचीत का विशेषता। दो बूढ़ियों के बीच की बातचीत की विशेषता है, यानी कि बूढ़ा का तो पढ़ लिए, बूढ़ियों के बीच की बातचीत। तो दो बूढ़ियों के बीच की बातचीत की विशेषता क्या है, बहू और बेटों की निंदा करना। यदि 4-5 बेटा है, 4-5 बहू है, तो फलना बढ़िया नहीं है, चिलना खराब है, इस चीज का चर्चा होते रहता है। किसके द्वारा, बूढ़ियों के द्वारा, है ना। बेटों की निंदा करना, यदि बेटा कन्या की बात भी चलता है तो बेटा का शिकायत। पड़ोस का भी शिकायत, है ना, पड़ोस का भी शिकायत होता है। ओकरा से जैसे शिकायत कहे लो कोनो बात हमसे नहीं कहता है, हमको बोलेगा तो हम निदान करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो इन चीजों का। स्त्री पुरुष की बखियां उधेड़ देना, है ना, वो कोनो कम चिकन थोड़ा ना, खराब अपने है, इसको क्या सिखाए, इसको और खराब कर देगा, इस तरह से शिकायत करना। किसी भी विषय पर झगड़ते रहना, है ना, कोनो भी मैटर मिला लड़ाई शुरू, दूसरों का निंदा शिकायत करना, ये चीजें होते हैं। अब देख लो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्कूल में लड़कों के बातचीत की क्या विशेषता होती है, तो खेल कूद पर बात करेगा, खास करके लड़का सब, है ना, लड़का सब बच्चा सब जो होता है तो वो क्या करेगा, कौन सा खेल खेलेंगे, चलो क्रिकेट में मैच लेते हैं, खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खेलने पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, उस पर चर्चा करेगा। साथी का निंदा करेगा, अरे वो लड़का बहुत हीरो बनता है, उसको तो देख लेंगे, मारपीट हो जाएगा, ऐसा कुछ, यह चीजें शिकायत करता है। अध्यापक का भी शिकायत करता है, यदि कोई अध्यापक कड़क है, थोड़ा लाठी देने वाला, तो उसका भी शिकायत करेगा स्टूडेंट सब, वो मास्टर बहुत एडवांस बनता है, ऐसा कुछ, तो यह शिकायत करता है। हाँ, कोई टीचर का प्रशंसा भी करता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाता भी है, कुटता भी है, मानता भी है, इस तरह से। अब है चंदू खाने के अफिमचियों की बातचीत की विशेषता। ये चंदू खाने कौन है, जैसे चौक पे हो गया, पान के दुकान पे, गुटखा के दुकान पे जो होते हैं मोटरसाइकिल लगा करके, या फिर रंग बिरंग के लोग, या फिर चाय के दुकान पे कोई सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक, जो कि कोई काम नहीं होता, बैठ के गप हाँकने वाला, या फिर कोई ताश खेल रहा है बैठ के 5-10 बैठा हुआ है, तो वो उसको बोलते हैं चंदू खाने की अफिमचियों की बातचीत। उसका बातचीत किस तरह का होता है, किसी तीसरे, अरे वो तो ऐसे है, एक शिकायत ये हो गया किसी तीसरे का, बिना आधार का बातें करना, जिसका कोई बाप माय नहीं है वो बात करने का, वो भी बात हाँक रहा है ना, कोरोना वायरस पिपरा में नहीं आएगा कभी, ऐसा बोलता है, तो उसका कोई आधार ही नहीं है कि नहीं, जिसको बीमारी के बारे में पता नहीं है। तो तीसरा चीज क्या होता है, दूसरों पर कटाक्ष करना, यानी कि दूसरों का शिकायत, वही बात हो गया, डींग हाँकना, जितना फेंक सको, अरे हम तो नौकरी तुमको चुटकी में दिलवा देंगे, ठीक है, खाली हमको ना फोन करना, ठीक ना, को हो जाएगा आराम से।
तो तभी बोल दिया तो अगला को लगेगा ना अरे 6 पावर, अरे पैसा कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरी तरफ से खर्चा वर्चा। तो इस तरह से डिंग हाँकना हो गया। अपना धौंस जमाना है ना, 4-5 आदमी है, पॉकेट से पैसा तुरंत 500 निकाल के दुकान वाले को दिए, तो सब सोचे अरे है कुछ दम, तो अपना धौंस जमाना, ये सब चीजें होती है चंदू खाने में अफीमचियों के बातचीत की विशेषताएं। अब यूरोप में लोगों के बातचीत की विशेषता की बात करें